सुबह का समय था। रामनगर गांव की गलियां अब भी नींद में डूबी थी। लेकिन दो चेहरे, मन्नू और गोपाल के लिए सुबह का मतलब था नया बकरा ढूंढना। हे मन्नू, आज तो किसी बड़े आदमी को बनाते हैं बकरा। पिछली बार छोटे लाल का चेहरा याद है ना? अरे वो तो मजा आ गया था बे। पूरे बाजार में लाला की दुकान में आग लग गई बोलकर भागे थे। अरे लेकिन आज कुछ तगड़ा होना चाहिए ताकि पूरा गांव बोले मन्नू गोपाल लौट आए। इन दोनों की जोड़ी गांव में मशहूर थी, मूर्खता के बादशाह और मजाक के सुल्तान। गोपाल ने देखा सामने से गांव के मुखिया धनेश जी जा रहे थे, सफेद धोती में। हे मन्नू सुन, चल इस बार मुखिया जी को ही बकरा बनाते हैं। अबे पागल हो गया क्या? मुखिया जी से मजाक किया तो अगला मजाक जेल में होगा। अरे कुछ नहीं होगा, बस छोटा सा नाटक करेंगे। अरे धनेश मुखिया जी, बड़ी बुरी खबर है। क्या हुआ बेटा? सब कुशल तो है? अरे आपके पक्के घर के पीछे की दीवार गिर गई। काय? अरे भगवान, मेरा गोदाम! मुखिया जी तेजी से भागे घर की ओर और पीछे से मन्नू गोपाल की हंसी आसमान तक गूंज उठी। मजाक का पहला शिकार सफल हुआ। अब दोनों की नजर पड़ी छोटे लाल के ठेले पर। हे मन्नू चल, छोटे लाल के तवे के नीचे बम है, बोलते हैं मजा आ जाएगी। अबे ओवर मत कर बे, थोड़ा रियल रख। लाला जी जल्दी भागो, आपका तवा फटने वाला है, नीचे बम है, धुआं निकल रहा है। काय बोलतोस बेटा? अरे बाप रे, धुआं कहाँ है धुआं? छोटे लाल ने पूरी बाल्टी पानी तवे पर उड़ेल दी और समोसे तैरने लगे। समोसा बना तैराक। अबे दोनों गधों, ठहरो, मैं बताता हूं अभी। भागते भागते दोनों पहुंचे गांव के बाहर, उस पुराने पीपल के पेड़ के पास जहां कोई शाम को नहीं जाता था। हाय राम, छोटे लाल पीछे से ऐसे गरज रहा था जैसे भैंसा। अबे छोड़ ना, यहाँ तो हवा भी डर से कांपती है। चल यहीं आराम कर लेते हैं थोड़ी देर। दोनों पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से बातें और हंस रहे थे। तभी झाड़ियों में हल्की सरसराहट हुई और काले कपड़े वाला एक बाबा निकल आया, बाबा रतनदास। कौन है जिसने मेरी ध्यान साधना भंग की है? ए गोपाल, लगता है ये असली बाबा है। अरे बाबा ध्यान मत तोड़ो, हम तो बस बैठकर बातें कर रहे थे। वैसे आप सच्चे बाबा हो या ढोंगी? बाबा की आंखों में आग सी चमक उठी। मूर्खो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जिस दिन किसी को बेवकूफ बनाओगे उस दिन सूअर बन जाओगे। श्राप सुनकर दोनों कांप गए, लेकिन गोपाल का हंसी मजाक अब भी कम ना हुआ। अबे बाबा तो मजाकिया निकले, श्राप दे दिया जैसे मिठाई बांट रहे हो। मुझे तो लग रहा है कुछ गड़बड़ होगी यार। दोनों गांव की गलियों में लौटे, पर आज वो गलियां भी अजीब सी लग रही थीं, जैसे हवा में फुसफुसाहट हो। सुबह होते ही गोपाल की माँ दरवाजे पर आ खड़ी हुई, हाथ में झाड़ू, चेहरे पर गुस्सा। कब तक यूं ही गांव वालों को परेशान करेगा रे तू? लोग बोल रहे थे तूने मुखिया जी और छोटे लाल दोनों को मूर्ख बना दिया। माँ वो तो मजाक था, इतना तो चलता है ना। मजाक तेरे बस का नहीं। अब अगली बार किसी को छेड़ा तो मैं ही तेरे साथ इस झाड़ू से मजाक करूंगी। अरे नालायक, बाहर जाके कुछ काम धाम कर ले। गोपाल ने माँ की बात एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, लेकिन दिल में वो सोच रहा था, थोड़ा टाइम बीतने दे, फिर मजा आएगा। अगली सुबह सूरज निकला तो लगा जैसे सब सामान्य है, पर मन्नू के मन में वो श्राप वाली बात बार बार गूंज रही थी। अबे मन्नू, क्या सोच में डूबा है? कल बाबा ने जो बोला वो सब पागलपन था। चल
आज नया बकरा ढूंढते हैं। कल तो मैंने कसम खाई थी कि अब किसी से मजाक नहीं करूंगा। अरे बाबा का डर छोड़, वो तो धोती में ड्रामा था। चल आज मजा लेते हैं हरिया काका से। लो भाई, श्राप भूल गए जनाब। वही शरारत फिर चालू। हरिया काका अपने खेत में काम कर रहे थे। मन्नू गोपाल ने मौका देखा। चल हरिया काका को बोलते हैं कि उनकी गाय कुएं में गिर गई। सही पकड़ा बे। काका जल्दी आओ, तुम्हारी गाय कुएं में गिर गई रे। काय? अरे बाप रे! मेरी गौ माता। काका दौड़े और कुएं में झांकने लगे। कुएं में गाय नहीं, बस मेंढक टर टर कर रहे थे। अबे कौन था वो जिसने झूठ बोला रे? काका की गाय मेढक बन गई क्या? और बस श्राप की पहली हल्की हवा चल पड़ी। शाम को जब दोनों अपने अपने घर लौटे तो कुछ अजीब हुआ। गोपाल जब आईने के सामने आया, उसे लगा उसका चेहरा थोड़ा अजीब दिख रहा है। अरे ये क्या? मेरे नाक पर कीचड़ क्यों लगा है? और ये कान इतने बड़े कैसे? गोपाल ने रगड़ा धोया, पर कान छोटे ना हुए। उसे लगा जैसे चेहरा सूअर जैसा बन रहा हो। नहीं नहीं, ये तो सपना है, सपना। सुबह गोपाल दौड़ता हुआ मन्नू के पास गया। ए मन्नू, कुछ अजीब हो रहा है यार। मेरा चेहरा कल रात सूअर जैसा लग रहा था। अबे छोड़ ना, नींद में तू अपने बाप के खुर्राटे सुन रहा होगा। चल चाय पीते हैं। सच कह रहा हूं बे, बाबा का श्राप काम कर रहा है। अबे बाबा का नाम मत ले, चल थोड़ा घूम आते हैं, डर निकल जाएगा। मन्नू की हंसी में भी अब थोड़ी झिझक थी, लेकिन उसने खुद को मजबूत दिखाया। दोनों पहुंचे बाजार में। मन्नू ने देखा कि लल्लू अपनी साइकिल पर गाना गुनगुना रहा था। चल आज लल्लू पर मजाक करते हैं। नहीं बे, कुछ गड़बड़ लग रहा है। अरे लल्लू भाई, साइकिल का टायर उल्टा घूम रहा है रे। काय बोलतोस? उल्टा घूम रहा? अबे सही तो है। इतना सुनते ही मन्नू ठहाका लगाता है, पर गोपाल के चेहरे पर हंसी गायब थी। रात ढली और बाबा का श्राप गहरा होता गया। हे भगवान, ये कौन है मेरे घर में? माँ, मैं हूँ गोपाल, तुम्हारा बेटा। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। श्राप ने अपना असर दिखा दिया था। गोपाल भागता हुआ बाहर निकला और उसे वहां मिला मन्नू। ए भगवान गोपाल, तेरा चेहरा सूअर जैसा और मेरा भी। अब दोनों ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप समझ गए, बाबा का श्राप सच था। अगली सुबह रामनगर गांव में खलबली मच गई। लोग बातें कर रहे थे कि रात को किसी ने देखा 2 सूअर आदमी की तरह रो रहे थे। सुना क्या? वो मन्नू और गोपाल दोनों सूअर बन गए हैं रे। अरे भगवान, ऐसे मजाक का अंजाम डर लग रहा है। हर गली में अब वही चर्चा थी, श्राप, बाबा और 2 शरारती लड़के। गोपाल, मैंने तेरी बात नहीं मानी और देख, अब मैं जानवर बन गया हूँ। नहीं भाई, गलती मेरी थी। मुझे लगा बाबा बस डराने वाले थे। अब क्या करेंगे? दोनों की आंखों में पछतावे के आंसू थे। वो 2 दोस्त जो कल तक सबके लिए हंसी थे, आज खुद अपने मजाक के शिकार बन गए थे। याद है मन्नू, बाबा का आश्रम उस पुराने पीपल के पीछे था। हाँ, पर अब तो वो रास्ता अंधेरा है, सन्नाटा है। फिर भी चल, शायद वो हमें माफ कर दे। दोनों सूअर जैसे शरीर में इंसानी आत्मा लिए घने जंगल में कदम बढ़ाते गए। आखिरकार दोनों पहुंचे बाबा रतन दास के खंडहर में, जहां बाबा दीपक के सामने ध्यान मग्न बैठे थे। बाबा, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अब किसी को नहीं मूर्ख बनाएंगे। बाबा,
बस हमें इंसान बना दो। मुझे मालूम था तुम दोनों वापस आओगे। श्राप का उद्देश्य दंड नहीं, सीख है बेटा। बाबा ने अपनी आंखें बंद की ओम नमः शिवाय और धीरे धीरे मंत्र जपने लगे। मंत्र की गूंज के साथ एक तेज प्रकाश उन दोनों पर गिरा। ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे उनकी देह चमकने लगी और फिर इंसानी रूप वापस आ गया। बाबा, ये तो चमत्कार है। चमत्कार नहीं, परिवर्तन है बेटा। जब मन से सच्ची पश्चाताप निकलती है तो ईश्वर खुद रास्ता दिखाते हैं। अब हम कभी किसी से मजाक नहीं करेंगे बाबा। अब जा बेटा, गांव लौट जा और भलाई कर। अगली सुबह जब दोनों गांव लौटे तो सब हैरान थे। जो दो सुअर कल दिखे थे वो अब इंसान बनकर गांव वालों के सामने खड़े थे। बेटा, अब समझ गए ना कि झूठ और मजाक का क्या नतीजा होता है। हाँ मुखिया जी, अब हम सच बोलेंगे, सबकी मदद करेंगे। उस दिन से मन्नू और गोपाल ने किसी को धोखा नहीं दिया, बल्कि गांव के सबसे भरोसेमंद नौजवान बन गए। हर मजाक का एक सीमा होती है। जब वो किसी का दिल दुखाए तो वो मजाक नहीं, पाप बन जाता है।